हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं कि आज की बेस्ट एंट्री क्या हो सकती थी, आज का एनालिसिस क्या हो सकता था। ठीक है, आप में से बहुत लोगों ने मुझे ये वाली जो सीरीज़ है बेस्ट एंट्री एनालिसिस उसको कंटिन्यू करने के लिए बहुत सारे मैसेजेस किए थे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग मैसेजेस करने के बजाय अगर मुझे इस वीडियो पर रिस्पॉन्स मिलता है, इस सीरीज़ पे लाइक्स मिलेंगे, कमेंट्स मिलेंगे, शेयर मिलेंगे, व्यूज़ मिलेंगे, तो मैं ऑटोमेटिकली मोटिवेशन मुझे मिल जाएगा और मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर दूंगा। तो आपको अगर ये सीरीज़ कंटिन्यू चाहिए, आप लोग इस वीडियो पे, इस सीरीज़ पे रिस्पॉन्स बताइए। प्लेलिस्ट में जाके आप मेरी 18 वीडियोज़ मैंने अभी तक इस सीरीज़ की अपलोड कर दी है, इसको देखिए। जो लोग नए हैं, आपको जेन्युइनली प्रैक्टिकल नॉलेज की लाइव मार्केट में किस तरह से हमको एंट्री करनी है, क्या एनालिसिस देखना चाहिए, सब कुछ आपको इस सीरीज़ में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। टेलीग्राम पे जितने लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, तो टेलीग्राम पे मैंने आपके साथ एनालिसिस शेयर किया था और सभी को पता था कि इस ट्रेंड लाइन के बाद एक अच्छा खासा बाइंग का मोमेंटम आ सकता है, तो ये एक्सपेक्टेशन थी। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन सही है, बिल्कुल सही है, जोन्स एनालिसिस सब कुछ सही है हमारा, लेकिन मोमेंटम आज क्यों नहीं आया है? सिंपल सी बात है, बच्चे बच्चे को ये ट्रेंड लाइन अगर पता हो चुकी है तो ये मोमेंटम नहीं आएगा। सही है, तो रिटेलर्स को जब क्लियर एनालिसिस दिखता है तो इसी तरह का मोमेंटम होता है। ठीक है, आज बहुत लोगों ने बाय तो किया क्योंकि स्टार्टिंग में सुबह सुबह 9, साढ़े 9, 10 तक बहुत अच्छा बाइंग का मोमेंटम बताया इसने, 2 बार 3 बार बायर्स को इसने ट्रैप किया है। ठीक है, लेकिन जो बाइंग करते थे, हमने भी आज यहाँ पे बाइंग करके पैसा कमाया, लेकिन हमारी एंट्री जो है मैं आपको बताऊंगा। हम जहाँ पे बायर्स एक्चुअल में, मतलब जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स है, वो लोग जहाँ पे ट्रैप होते हैं, हो गए, वहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। ये किस तरह से किया, ये हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, भले ही आपका आज बड़ा मोमेंटम नहीं मिल पाया, लेकिन छोटा मोमेंटम तो मिला आपको, बस यही हमको कैप्चर करना है। ठीक है, आपका डायरेक्शन आज गलत हुआ, लेकिन आपको इतना मोमेंटम देने के बाद मार्केट रिवर्स आया। ठीक है, बहुत लोग जनरली कहाँ पे बाय करेंगे, पहले उन्होंने देख लिया कि ये ब्रेकआउट हो चुका है, मतलब बहुत अच्छा बाइंग का मोमेंटम है, फिर रिट्रेस हो गया, फिर यहाँ पे जब इसने एक ब्रेकआउट का ट्रैप बनाया, ये देखिए, मल्टीपल टाइम 2 बार हिट करने का, तीसरी बार इसने जब ब्रेकआउट ट्रैप बनाया, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लोग ट्रैप हुए, यहाँ पे बायर्स ट्रैप हुए और उसके बाद फिर मार्केट इतना नीचे गया। ठीक है, हमारी एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए थी? सिंपली सबको पता है ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हो चुकी है और मार्केट क्या कर रहा है, स्टार्टिंग से कंटिन्यू एक बाइंग के मोमेंटम में। अब हम क्या करेंगे, सिंपली आपको एनालिसिस में बताता हूँ। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल भी जो हो चुका है उसके बारे में नहीं बताऊंगा, जो लाइव मार्केट में ऑब्जर्वेशन है, जो एनालिसिस मैंने किया था, उसी के बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला मोमेंटम किस तरह से कैप्चर करना है। मैं आपको बिल्कुल भी यहाँ पे सेल करना है, इतना मोमेंटम मिल जाएगा, ये होने के बाद बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, इस मोमेंटम के लिए कोई स्पेसिफिक एनालिसिस नहीं है मेरे पास, इसीलिए लॉजिक नहीं है, सेटअप नहीं है, तो हम लोग ये मोमेंटम को छोड़ देंगे। ठीक है, जो सेटअप में बैठता है वही ये वाला मोमेंटम। ठीक है, भले ही छोटा मोमेंटम होगा, लेकिन यही लॉजिकल और सेटअप वाइज, अगर डिसिप्लिन वाइज हम लोग देखेंगे तो जो भी सेटअप इसमें बैठता है वो इसी मोमेंटम के लिए बैठता है। अब इसको किस तरह से हमको कैप्चर करना चाहिए, तो सिंपली हम लोग वो देख लेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा एनालिसिस है वो है ये, कंटिन्यू यहाँ से लेके यहाँ तक बाइंग का मोमेंटम हमको दिख रहा है। तो बाइंग का मोमेंटम हमको दिख रहा है, हमको थोड़ी ना पता था कि आज मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा, है ना। जब मार्केट ने ये हमको बताया तब तो हमको यही पता था कि आज मार्केट बुलिश हो सकता है, तो हमको क्या वेट करना था, सिंपली डे लो से डे हाई तक हम लगा देंगे फिबोनाची। ठीक है, फिबोनाची हमने लगा दिया, अब हमको वेट करना है किसी अच्छे लेवल पे सपोर्ट लेने के लिए। यहाँ पे आप देखोगे तो एग्जैक्टली हमारे लेवल पे आया है नहीं। ठीक है, ब्रेक कर दिया, फिर यहाँ पे आके फिर और कंटिन्यू ब्रेक किया, 50% को भी इसने प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं किया। इसने किसको रिस्पेक्ट किया, जो हमारी लास्ट डिफेंडिंग लेवल होती है। मैं बार बार आपको पूरा क्लियर करता हूँ कि लास्ट डिफेंडिंग लेवल होती है 61%। ठीक है, इसको इसने अच्छे से रिस्पेक्ट किया, यहाँ से देख सकते हो कंटिन्यू मोमेंटम आ गया। और यहाँ पे जो सपोर्ट है, कैसा सपोर्ट है वो भी हम लोग देख लेते हैं। 1 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो मोमेंटम जब ये ऊपर आया था, रिट्रेस करके फिर कहाँ से मोमेंटम चालू हुआ था, एग्जैक्टली इसी पॉइंट से मोमेंटम चालू हुआ था। तो ये भी हमारा एक माइनर सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, दूसरे टाइम जब मार्केट सेम लेवल पे है तो यहीं से मार्केट ऊपर जाएगा। और इसके कंफर्मेशन के लिए हमको क्या मिल रहा है, सिंपली यहाँ पे एक फिबोनाची की मोस्ट स्ट्रॉन्ग लेवल, जो लास्ट डिफेंडिंग लेवल होती है, वो हमको मिल रही है। और एक चीज़, अब यहाँ पे ब्रेकआउट की मैं बात करता हूँ। ठीक है, सिर्फ ब्रेकआउट मैं बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करता और मैं सजेस्ट भी नहीं करता, लेकिन एज अ थर्ड कंफर्मेशन आज यहाँ पे हमको ब्रेकआउट दिखा, जो क्यों काम करेगा वो भी मैं आपको इसका रीज़न और लॉजिक बताता हूँ। ठीक है, तो ये एक इस तरह की ट्रेंड लाइन बन रही थी, इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन आया,
यहाँ पे रिजेक्शन आया, यहाँ पे रिजेक्शन आया, यहाँ पे रिजेक्शन आया, 4-5 बार अगर कोई मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ट्रेंड लाइन वैलिड है, ठीक है, कोई फोर्सफुली ट्रेंड लाइन हमने नहीं बनाई है। तो ये ब्रेकआउट क्या इसने सीधे ब्रेकआउट किया है क्या यहाँ से? इस तरह का अगर होता तो ये ब्रेकआउट डेफिनेटली फेल होता, ठीक है, इतना यहाँ तक भी ये नहीं आता। क्यों नहीं आता? मैंने आपको इससे पहले की वीडियोस में बहुत बार ये समझा दिया हूँ कि कौन से ब्रेकआउट काम करते हैं और कौन से ब्रेकआउट नहीं करते हैं। अब जो लोग रेगुलरली वॉच करते होंगे मेरी वीडियोस, उनको आंसर मिल गया होगा। तो आंसर क्या है यहाँ पे? देखिए, यहाँ पे 2 बार मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन से सेलिंग आया, तीसरी बार भी सेलिंग आया, चौथी बार भी और ज़्यादा सेलिंग आया। अब यहाँ पे 5वीं बार इसने क्या किया? फिर से सेलिंग का सिनेरियो बना। अब जिसने 5वीं बार यहाँ पे सेल किया होगा, उसको लग रहा होगा कि यहाँ पे ये सपोर्ट भी ब्रेक हो जाएगा, दिन का लो ब्रेक हो जाएगा वगैरह, जो भी उसका माइंडसेट हमको नहीं पता। लेकिन यहाँ पे ट्रैप कौन हो गया? जिसने इस ट्रेंड लाइन पे सेलिंग किया था। क्या इसने यहाँ पे सिनेरियो नहीं बताया? कि बिल्कुल बताया। यहाँ पे एक रेड कैंडल ऑलमोस्ट यहाँ तक आ गई थी, उसके बाद मार्केट रिवर्स हुआ है। तो उसके बाद रिवर्स होने का लॉजिक क्या है? फिर जिसने यहाँ पे सेल किया होगा उसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। कोई ज़्यादा स्मार्ट होगा तो यहाँ पे होगा, इस स्विंग के ऊपर, ठीक है। तो जब तक एक बार अगर ब्रेकआउट हो गया है तो यहाँ पे डेफिनेटली वो सबके स्टॉप लॉस से सेट करने की वजह से ज़्यादा बड़ा मोमेंटम कर देगा। तो हमने यहीं पर एंट्री कर ली क्योंकि ये ब्रेकआउट काम करेगा। हमको पता था कैसे काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट जोन है, प्लस फिबोनाची की लेवल है, और प्लस ये ब्रेकआउट में सेलर्स ऑलरेडी ट्रैप हो चुके हैं। ट्रैप होने के बाद अगर ये ब्रेक कर रहा है, जैसे यहाँ पे सेलर्स को बुलाया और फिर अगर ब्रेक करेगा तो ये ब्रेकआउट काम होगा। अगर ये सीधे जाके ब्रेक करेगा तो फिर हो सकता है वापस से उसी स्पीड से रिटर्न भी आ जाए, ठीक है। तो इस तरह के माइन्यूट डिटेल्स होते हैं, इसको बोलते हैं मार्केट की साइकोलॉजी, ठीक है। 2 टाइप की साइकोलॉजी होती है, एक होती है मार्केट साइकोलॉजी, एक होती है सेल्फ साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी। हमारा भी माइंडसेट होता है और मार्केट की साइकोलॉजी। तो सब कुछ मैनेज करके हमको ये सब इस तरह का एनालिसिस करना पड़ता है डीप में। जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने आज बहुत अच्छा मतलब मार्केट को गेस किया, बहुत मतलब मैंने रिजल्ट भी आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। कंसिस्टेंसी देख सकते हो आप स्टूडेंट्स की कि कितना डिसिप्लिन के साथ। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि मेरे सेटअप्स की वजह से वो लोग प्रॉफिटेबल है, मैं ये बोलूँगा कि उनके डिसिप्लिन की वजह से और हार्डवर्क की वजह से वो लोग प्रॉफिटेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी आज की बेस्ट एंट्री थी वो थी इस लेवल पे। यहाँ पे आप को सेटअप पता है, फिबोनाची की लेवल प्लस सपोर्ट जोन प्लस यहाँ पे जो ट्रैप वाला ब्रेकआउट है वो ब्रेकआउट आ गया। तो यहाँ पे अगर आप बाय कर लेते हैं और अगर हम देखते हैं कि कितना पॉइंट्स हमको मिला है यहाँ पे, अगर आप ऊपर भी यहाँ पे बाय करते हैं 670 के आसपास, 670 से लेके ऑलमोस्ट 720 पकड़ लेते हैं हम लोग, तो 50 पॉइंट्स का मूव इजीली आपको मिलेगा। और 50 पॉइंट्स का मूव काफ़ी होता है कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल होने पे। और सुबह से मार्केट आज क्या कर रहा था? सिर्फ 100 पॉइंट्स की रेंज में था। ये जो रेंज दिख रही है आपको, ये सिर्फ और सिर्फ 100 पॉइंट्स की रेंज में मार्केट है। तो इस मार्केट में भी हमने 50% यानी कि 50 पॉइंट्स कैप्चर कर लिए, ठीक है। रेंज ही 100 पॉइंट्स की, और हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि हम 100 में से 100 पॉइंट कैप्चर कर लेंगे? तो इस तरह से एनालिसिस होता है। बाद में यहाँ पे किस तरह से सेल करना था उसके लिए मेरे पास कोई एनालिसिस नहीं है, क्योंकि कोई सेटअप बैठता ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि मार्केट है, रैंडम होता है, दिन में 1 या 2 बार अच्छे सेटअप्स हमको मिलते हैं, बस उसी पे हमको फोकस करना है, ठीक है। यहाँ पे अच्छा सेटअप था, मूव भी आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे भले ही सेलिंग के साइड बड़ा मोमेंटम है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल सकता कि आप यहाँ पे कैसे सेल कर सकते हो। मैं बिल्कुल आपको पीछे से कोई रेजिस्टेंस लेवल लाके नहीं बता सकता कि इस रेजिस्टेंस पे सेल करना था, कि ठीक है। क्योंकि मेरी भी एक्सपेक्टेशन थी कि आज मार्केट ब्रेकआउट दे सकता है, लेकिन क्या मैंने यहाँ पे ब्रेकआउट में एंटर किया? क्या बिल्कुल भी। यहाँ पे एंटर किया और यहाँ पे देखा कि क्या यहाँ पे मार्केट तोड़ पा रहा है, नहीं तोड़ पा रहा है, नहीं तोड़ पा रहा है, ठीक है, छोटे से प्रॉफिट में एग्जिट कर लेंगे, सिंपल। तो इस तरह से होता है। कभी भी मार्केट में आप ऊपर के लेवल पे बाय कर नहीं सकते, क्योंकि जो रियल ब्रेकआउट है वो कभी आपको टाइम नहीं देगा, और जो फेक ब्रेकआउट है वो आपको बहुत बार टाइम देगा। अभी मैं जाऊँगा, अभी मैं जाऊँगा, अभी मैं जाऊँगा, इस तरह से, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। समझ में आई तो इसको लाइक कर सकते हो, और जितने लोगों को ये सीरीज़ कंटिन्यू चाहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कर दीजिए वीडियो पे। और जितने भी आपके ट्रेडिंग से रिलेटेड फ्रेंड्स हैं, ग्रुप्स है, सब में आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो, सो दैट सभी को पता चले कि प्रैक्टिकल ट्रेडिंग किस तरह की होती है, ठीक है। जो ब्रेकआउट होता है, पैटर्न्स होते हैं, ये हर जगह अवेलेबल है, तो फिर क्यों नहीं काम कर रहे, आपको भी पता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक